So on the occasion of आज हमारे साथ में डॉक्टर गरिमा शर्मा एंड डॉक्टर रहेजा। बेसिकली जब आप आईवीएफ कराने जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए आईवीएफ कराने से पहले। आईवीएफ कराने से पहले आप क्या क्या चीजें सोचते हैं, पूरी जानकारी रखना कराने से पहले। तो आज हमारे साथ में डॉक्टर आस्था रहेजा। वेलकम डॉक्टर गरिमा शर्मा, डॉक्टर आस्था रहेजा। Thank you for having me. Thank you, Nivedita. I am Dr. Aasha रहेja, infertility specialist at Gunjan IVF World in Jaipur. Hello everyone, I am Dr. Garima Sharma. I am infertility specialist in charge of Gunjan IVF World, Janakpuri branch. मेरा पहला सवाल है डॉक्टर गरिमा से, कोई भी ट्रीटमेंट आईयूआई हो या आईवीएफ हो, आप किसी किस बेसिस पर रिकमेंड करते हैं? Sorry Nivedita, I was not able to hear you. Can you please repeat? डॉक्टर गरिमा कोई भी ट्रीटमेंट हो आईवीएफ या आईयूआई, आप किसी किस बेसिस पर रिकमेंड करते हैं? Am I audible, ma'am? Yes, you are audible. Yes, ma'am. हम आपसे जानना चाहते हैं कि कोई भी आईवीएफ ट्रीटमेंट हो या आईयूआई हो, आप उसे किस बेसिस पर रिकमेंड करते हैं? See, when we talk about any treatment, ऐसा ना सोचे कि जैसे कि आपकी फ्रेंड थी, उसने ट्रीटमेंट कराया और वो उस ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी हो गई तो वो ही ट्रीटमेंट मेरे को भी चाहिए होगा। जैसे कि एक शू का साइज सबको नहीं फिट करता, ऐसे ही ट्रीटमेंट भी जरूरी नहीं है जो आपको ट्रीटमेंट से सक्सेस मिले वैसे ही दूसरे को मिले। तो हम गुंजन आईवीएफ वर्ल्ड में आपका कॉज पता लगाते हैं कि क्या रीजन है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। जैसे हो सकता है कि आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम हो, आपके एग ठीक से ना बन रहा हो, या हो सकता है आपको एंडोमेट्रियोसिस हो या ट्यूब में कोई प्रॉब्लम हो, या सीमन हस्बैंड के सीमन पैरामीटर्स में कोई प्रॉब्लम हो, तो उसका हम कॉज पता लगाएंगे, उसी के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट ऑफर किया जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको आईवीएफ ही कराना पड़े, सिंपल कुछ दवाइयों से भी आपको प्रेगनेंसी आ सकती है, और अगर जरूरत हुई तो आईवीएफ से आपको प्रेगनेंसी बढ़ाई जा सकती है। तो क्या ट्रीटमेंट आपको होगा, क्या ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट होगा, वो हम इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम बनाते हैं। आपका जिस हिसाब से आपकी समस्या है उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जिससे आपको एक प्यारा सा बेबी प्राप्त हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर गरिमा शर्मा, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव मैसेज हमें दिया। मेरा दूसरा सवाल है डॉक्टर आस्था रहेजा से, डॉक्टर कौन से टेस्ट करने चाहिए आईवीएफ ट्रीटमेंट चूज करने से पहले? थैंक यू निवेदिता इस सवाल के लिए। देखिए, आईवीएफ से पहले हम कुछ बेसिक इवैल्यूएशन कराते हैं, जिसमें हार्मोनल टेस्ट जैसे कि सीरम एएमएच, थायराइड, प्रोलैक्टिन ये किए जाते हैं। इससे एएमएच से हमें पता चलता है कि ओवेरियन रिजर्व कैसा है, हमें कितने एग्स मिलने की संभावना है। दूसरी चीज, एक ट्रांसवेजाइनल 3D अल्ट्रासाउंड हम करके यूट्रस और ओवरी का स्टेटस पता लगाते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है हस्बैंड सीमेन एनालिसिस प्लस कल्चर। इन सब से हमें पता चलता है कि बेसलाइन इवैल्यूएशन पेशेंट का ठीक है और हमें किस डोज ऑफ हार्मोन पे स्टार्ट करना है। डे 2 ऑफ स्टिमुलेशन, जहां से हम स्टिमुलेशन स्टार्ट करने वाले हैं पीरियड के सेकेंड डे से, उस पे हम कुछ बेसलाइन हेल्थ चेकअप करते हैं, जिसमें ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, थायराइड, शुगर और इन्फेक्शन स्क्रीनिंग की जाती है। इससे हमें पता चलता है कि आपकी बॉडी ऑप्टिमल स्टेट में है और अब हम ओवेरियन स्टिमुलेशन के लिए तैयार हैं। और सो मच कि ये सारे टेस्ट हम गुंजन आईवीएफ वर्ल्ड में एक रूफ के अंडर कर लेते हैं और पेशेंट को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती। वाओ, दैट्स अ ग्रेट, थैंक यू सो मच। मेरा दूसरा सवाल है डॉक्टर,
से मैम ये बताइए हाउ लॉन्ग विल ट्रीटमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग टू फिनिश? एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हर कोई पूछना चाहता है। तो जब हम आईवीएफ डिफाइन करते हैं तो उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट होता है आपके एग बनाने के इंजेक्शन लगाना, जिसे ओवेरियन स्टिमुलेशन कहते हैं। ये आपके पीरियड के सेकंड डे से स्टार्ट होता है और ये इंजेक्शन अराउंड 8 to 10 डेज के लगते हैं। ये इंजेक्शन इसलिए लगाए जाते हैं जिससे कि आपके एग्स डेवलप हो और ज्यादा मेच्योर निकले। 10 डेज के इंजेक्शन के बाद जब आपके एग्स तैयार हो जाते हैं तो एग रिट्रीवल का प्रोसेस होता है, जिसे एग निकालने का प्रोसेस होता है। उसको oocyte पिकअप या ओपीयू भी कहते हैं। जिस दिन आपके एग्स निकाले जाते हैं उसी दिन आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ एग मिलाकर एम्ब्रियो बनाया जाता है। फिर ये एम्ब्रियो को हम कल्चर करते हैं, ग्रो करते हैं 5 डेज के लिए, और 5 डेज बाद आपके यूट्रस में इसको वापस ट्रांसफर करते हैं, जिसको एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। तो इसके पार्ट्स हो गए, फर्स्ट ओवेरियन स्टिमुलेशन, फिर oocyte रिट्रीवल और एम्ब्रियो ट्रांसफर। इस पूरे प्रोसेस में अराउंड 20 डेज लगते हैं, 3 वीक्स लगते हैं। फिर फाइनली रिजल्ट जो आता है वो 12 to 14 डेज बाद आता है। तो पूरा प्रोसेस अराउंड 1 मंथ में कंप्लीट हो जाता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू योर रिजल्ट। किसी केस में ऐसा हो सकता है कि ये पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, कि आपका एग पिकअप वाला प्रोसेस और एम्ब्रियो ट्रांसफर वाला प्रोसेस एक ही साइकिल में ना हो, कि फर्स्ट पार्ट में आपका फर्स्ट पिकअप हो जाए, मतलब एक साइकिल में, लेकिन ट्रांसफर ना हो पाए किसी भी कारणवश, कि आपका यूट्रस इतना तैयार ना हो एम्ब्रियो लेने के लिए, या आपके कोई हार्मोनल प्रॉब्लम आ जाए, तो हम उसमें ट्रांसफर उस साइकिल नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट साइकिल जब आपका सब कुछ ठीक हो जाता है तो नेक्स्ट साइकिल में ट्रांसफर किया जाता है। तो मोस्ट कॉमनली ये पूरा प्रोसेस अराउंड 3 वीक्स में कंप्लीट हो जाता है। रिजल्ट आने में अगेन 12-14 डेज लगते हैं। किसी में इसमें 2 महीना भी लग सकता है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। मेरा चौथा सवाल है डॉक्टर आस्था से। मैम ये बताइएगा कितने एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं? कितने एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं मैम? देखिए, यहाँ गुंजन आईवीएफ वर्ल्ड में हम यूजुअली ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर करते हैं, जो 5th डे का एम्ब्रियो होता है, डे 5 एम्ब्रियो, जिसके सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के चांसेस भी मैक्सिमम होते हैं। यूजुअली 1 या 2 ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर किए जाते हैं। कितने ट्रांसफर करने हैं अगेन डिपेंड करता है पेशेंट की एज कितनी है, कितने ब्लास्टोसिस्ट बने हैं। सो केस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि 1 या 2 ब्लास्टोसिस्ट कितने हमें डालने हैं। ओके, थैंक यू सो मच। और मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर गरिमा से। मैम उसका सक्सेस रेट क्या होता है? आईवीएफ का कितना सक्सेस रेट होता है? अगर आप किसी भी क्लिनिक में जाएंगे वो आपको सिर्फ सक्सेस रेट बताएगा कि आईवीएफ सक्सेस रेट, कि आपका किट में पॉजिटिव आना या प्रेगनेंसी जस्ट आफ्टर ट्रांसफर जो होता है, जिसको हम प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आना। हम गुंजन आईवीएफ वर्ल्ड में टेक होम बेबी रेट की बात करते हैं। टेक होम बेबी रेट मतलब कि आपके घर में खुशियों की गूंज गूंजे, एक बच्चा की किलकारी आए, तो वही तो हम चाहते हैं। तो इसीलिए हम हमारे यहाँ पे टेक होम बेबी रेट 90% है, जो कि सारे पूरे कंट्री में वन ऑफ द बेस्ट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि जितने भी हम आईवीएफ करते हैं उसमें से 90% लोग अपना एक बेबी अपने साथ लेकर जाते हैं अपने घर। इसके बारे में और कुछ आपसे को जानकारी लेनी हो तो हमारे से बात कर सकते हैं। बट जो भी आपसे कोई किसी भी सेंटर जाए, किसी से भी बात करें, तो वहां पे टेक होम बेबी रेट के बारे में पूछे। क्लिनिकल प्रेगनेंसी रेट से ये नहीं है कि आपके बस प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव आ गया तो आपको बच्चा मिल जाएगा। उसके आगे भी 9 मंथ्स की जर्नी है। तो 9 मंथ्स बाद जो आपको बेबी दे वो ही आपके लिए सेंटर एक आपको खुशियों की गूंज देगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।
और मेरा अगला सवाल है डॉक्टर आस्था से। डॉक्टर आस्था, बहुत सारे पेशेंट हमसे ये पूछते हैं कि ट्रांसफर के बाद कितना रेस्ट करना चाहिए, क्या 2 मंथ्स तक बेड रेस्ट हमें करना है, या फिर हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो बेसिकली उनका जो मेन क्वेश्चन होता है वो होता है कि हम कितना रेस्ट करें, क्या बेड रेस्ट इज रिक्वायर्ड। देखिए निवेदिता, ये सवाल अक्सर लोग हमसे सही में पूछते हैं, क्या मैं अपने रिजल्ट 11 दिन तक पूरे बेड पे लेटी रहूं, कुछ भी मत करूं। तो ये सिर्फ एक मिथ है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 11 दिन तक कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहिए। हाँ, थोड़ी प्रिकॉशन आपको जरूर चाहिए, जैसे आपको भारी काम नहीं करना होता, इंटरकोर्स नहीं करना है, लॉन्ग ट्रैवल हम बोलते हैं नहीं कीजिए, क्योंकि ब्लीडिंग हो गई तो फिर प्रॉब्लम आएगी। सिर्फ इन चीजों का ध्यान रखना होता है। एज सच आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपना डेली रूटीन एज इट इज कैरी कर सकते हैं। वो कीजिए जिससे आपको रिलैक्स फील होता है, जिससे आप हैप्पी फील करते हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि आप डी स्ट्रेस रहें। 11 दिन बेड पे लेट के अगर हम सिर्फ सोचते रहेंगे कि क्या आएगा नहीं आएगा पॉजिटिव, इससे और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप हैप्पी रहिए, डी स्ट्रेस रहिए और अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी कैरी करते रहिए। बेड रेस्ट की कंप्लीट आपको बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके मैम, तो आप ये कहना चाहते हैं कि डेली एक्टिविटी, डेली टू डे एक्टिविटी हम कर सकते हैं और बेड रेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, थैंक यू सो मच मैम। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी पेशेंट हमसे जरूर पूछते हैं कि कॉस्ट कितना आता है आईवीएफ में। करिएगा मैम, आप आंसर कीजिए। हाँ, या मैम, कॉस्ट, देखिए कॉस्ट, आईवीएफ का कॉस्ट जो होता है वो बिकॉज ये प्रोसेस ही ऐसा है कि आपको एग बनने के इंजेक्शंस लगते हैं, स्टिमुलेशन जो होता है, जो एग बनने के इंजेक्शंस की कॉस्ट होती है वो होती है। प्रोसीजर इटसेल्फ इज नॉट दैट कॉस्टली, इट विल कॉस्ट यू अबाउट 35,000। बट जो इंजेक्शंस हो गए, फिर उसके बाद आपका एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस कल्चर होता है, इक्सी जो प्रोसीजर होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर, उनके एडिशनल कॉस्ट आ जाते हैं। इसका अगर हम राउंड अबाउट करें तो 1.25 टू 1.5 तक का कॉस्ट हो जाता है सब कुछ अगर हम करें तो बेसिक है कि अगर हम मेन जो आईवीएफ ट्रीटमेंट पर से की कॉस्ट लेते हैं वो डिपेंड करती है इंजेक्शंस कैसे लग रहे हैं आपको। और हम एज इन गुंजन आईवीएफ वर्ल्ड वी यूज बेस्ट इंजेक्शंस, जो कि सारे इंटरनेशनल ब्रांड इंजेक्शंस होते हैं। और ऐसे कॉस्ट पे जो कि आपको बेबी दे, मतलब मीन्स एट द मिनिमम कॉस्ट वी ट्राई टू गिव यू बेस्ट फैसिलिटीज। और बेसिक एम है कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका आपको आउटकम मिले। तो जो मिनिमम कॉस्ट है राउंड अबाउट आप देखिए कि इतना तो आपका अराउंड 1.25 टू 1.5 तक का हो जाता है इसमें लैक का जो कॉस्ट आती है। बट जो भी आप सेंटर चुने उसमें आप ये जरूर देखें कि जो सारी चीजें हैं एक ही रूफ में अवेलेबल हो। कई जगह अल्ट्रासाउंड्स कहीं होते हैं, आपका प्रोसीजर कहीं होगा, इन्वेस्टिगेशंस कहीं होंगी, और आपके जो मेडिसिन होती है वो कहीं और से लेना होता है। इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और कई बार आप भी स्ट्रेस में आ जाते हैं कि ट्रांसफर यहाँ हो रहा है। तो चूज अ सेंटर वेयर एवरीथिंग इज अवेलेबल इन वन रूफ। और अपने डॉक्टर से ये जरूर देखें कि वो आपको इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट दे, कि जरूरी नहीं है किसी और को जो ट्रीटमेंट दिया हो उसी से आपको भी ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी मिले। सबका ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज होना चाहिए। इंजेक्शंस भी जरूरी नहीं है आपको जो लगे वो दूसरे को लगे। तो चूज अ सेंटर हु इज फोकस्ड टू यू, गिव यू इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट, एंड जहाँ पे सब कुछ एक ही रूफ में अवेलेबल हो। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मैम, एक व्यूअर ने हमें अभी एक सवाल लिखा है कि आईवीएफ 3 साइकिल पैकेज देना चाहिए या सिंगल आईवीएफ साइकिल